इस महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं। इसे लटका दो और तब तक लटकाए रखो तब तक कि इसका दम ना टूटे। ऐसी महिलाएं समाज में कलंक के समान हैं, कलंकनी है। जज साहब फैसला सुनाते हैं और कलम तोड़ देते हैं। माँ अपने 4 बच्चों को ऑटो में बिठाती है और निकल पड़ती है नदी की तरफ और पुल पे खड़ी होकर एक के बाद एक अपने 4 बच्चों को बहती हुई नदी में फेंक देती है और वहीं खड़ी होकर अपनी आंखों से बच्चों को मरता हुआ देख तमाशा देखती रहती है। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में ही झकझोर के रख देने वाली है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। एक माँ भला इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है, जो अपने ही जिन मासूम बच्चों को अपनी कोख से जन्म देती है और उन्हीं बच्चों की अपने हाथों से उनको मार डालती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का और्य जनपद और वहीं का एक थाना लगता है फफूंद और उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है बरुआ। बरुआ का रहने वाला अविनाश अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी प्रियंका और 4 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा सोनू, जिसकी उम्र 8 वर्ष होती है, और उससे छोटा मोनू, माधव और मंगल। चारों में ही 1-2 साल का फर्क होता है छोट बड़ाई में। अविनाश मेहनत मजदूरी का काम करता है और अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता है। शादी के 11 साल गुजर जाते हैं। हंसता खेलता परिवार होता है और एक दिन अविनाश को करंट लग जाता है। आनन फानन में अविनाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो प्रियंका होती है, आस पड़ोस के जितने भी वहां गांव के लोग होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करती है और हॉस्पिटल में देती है। पति को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पत्नी प्रियंका पति के गुजर जाने के बाद अकेली हो जाती है, असहाय हो जाती है। अब कई महिलाएं तो मेहनत मजदूरी कर लेती हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हैं, अपने मायके चली जाती हैं, बच्चों को लेकर जीवन पार्जन चलाती हैं। लेकिन यहाँ क्या था, पड़ोस में उसका एक मुंह बोला देवर होता है जिसका नाम आशीष होता है। आशीष एक मेहनत मजदूरी का काम करता है और जो प्रियंका के पति के मर जाने के बाद थोड़ी बहुत मदद कर देता था। धीरे धीरे मदद करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं, नजदीकियां बढ़ती हैं और यहाँ तक कि शारीरिक संबंध बनाने भी शुरू कर देते हैं। ये सब यूं ही चल रहा था धीरे धीरे। अब जब आसपास के लोग होते हैं, गांव के होते हैं, तो वो ताने मारते हैं, बातें बनाते हैं कि अभी पति को गुजरे 4 दिन भी नहीं हुए और महिला इधर उधर मुंह मारती फिर रही है। अब तानों से आशीष और प्रियंका इतने परेशान हो जाते हैं कि गांव से निकलकर जो वहां का बाजार होता है, बाजार में किराए का कमरा ले लेते हैं और प्रियंका अपने 4 बच्चों को लेकर आशीष के साथ रहना शुरू कर देती है। आशीष गांव में तो मेहनत मजदूरी का काम करता था, लेकिन वहां मार्केट में जाकर बार बार एक बाल काटने का काम करना शुरू कर देता है। कामकाज अच्छा खासा चलता है और वहीं बच्चों को भी पालता पोसता है और प्रियंका की भी काफी केयर करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा था और वहीं आशीष एक दिन प्रियंका को बोलता है कि मैंने तुम्हारा तो ठेका ले रखा है, तुम्हारे इन 4 बच्चों का, ये उसके 4 बच्चों का ठेका नहीं ले रखा। मैं 1-2 का तो पेट भर सकता हूँ, तुम्हारा पेट भर सकता हूँ, इन 4-4 बच्चों का मैं खर्चा कैसे चलाऊं। और यहीं से ही दोनों के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं, रोज जैसे ही आशीष काम पे निकलता है और रात को नशा वगैरह करता है और ड्रिंक वगैरह करनी शुरू कर देता है, और रोज जब ड्रिंक करके घर आता है वापस, तो प्रियंका से काफी झगड़े करता है और यहाँ तक कि बच्चों पे भी हाथ उठा देता है, बच्चों से भी मार पिटाई करता है। और वहीं प्रियंका रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर एक दिन अपने 4 ही बच्चों को ऑटो में बिठाती है
और ओरिया में एक नदी लगती है सैमूर, सैमूर नदी की तरफ निकल पड़ती है और पुल पे खड़ी होकर एक के बाद एक चारों बच्चों को नदी में, बहती नदी में फेंक देती है। आसपास के लोगों की जब बच्चों पर नजर पड़ती है तो भागते हुए दो बच्चों को जैसे तैसे करके बाहर निकाल लिया जाता है और तुरंत वहीं का जो नजदीकी हॉस्पिटल पड़ता है वहां ले जाया जाता है। एक बच्चे की तो मृत्यु हो जाती है और एक सोनू को बचा लिया जाता है जिसकी उम्र 8 साल होती है। और वहीं जो गांव के लोग बच्चों का बचाव करते हैं, पुलिस थाना में सूचित करते हैं और पुलिस महिला को हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी बयां करती है। और वहीं उस महिला के बयान पर आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों से ही जब पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी निकलकर सामने आती है कि पति अविनाश के मर जाने के बाद दोनों का रिश्ते में जो उसका देवर लगता है आशीष, दोनों का धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हैं और नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। और जब गांव के लोग, आसपास के लोग ताने मारते हैं, परेशान करते हैं तो वहीं उनके तानों से परेशान होकर मार्केट में जाकर वहीं किराए पे रहते हैं और वहीं अपना जीवन चलाते हैं। और खर्चे जब बढ़ने लगते हैं, बच्चों का खर्चा जब बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई का, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आशीष पे जब खर्चे का दबाव आता है तो वो प्रियंका को बोलता है कि मैं तुम्हारा ठेका ले सकता हूँ, तुम्हारे इन बच्चों का ठेका नहीं ले सकता। और इसके बाद प्रियंका परेशान होकर उन बच्चों को एक के बाद एक सैमूर नदी में फेंक देती है, उनको मार देती है और एक बच्चे को जैसे तैसे करके बचा लिया जाता है। और इस पूरी घटना मामले का जो आई विटनेस होता है वो उसका बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। और ये घटना 27 जून 2024 की है, पिछले साल की। और अब जो इस केस पर सुनवाई होती है वो होती है 10 जुलाई 2025 में ओरिया की कोर्ट में। केस में सुनवाई होती है और इस केस के जो 8 और गवाह होते हैं, कुल मिला के सोनू को मिलाकर 8 गवाह होते हैं। और वहीं जो सोनू गवाही देता है अपनी मां के खिलाफ, बताता है कि एक के बाद एक उसके भाइयों को कैसे नदी में फेंका उसकी मां ने। और वहीं जज साहब फैसला सुनाते हैं कि ऐसी महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं, इस महिला को फांसी पे चढ़ा दो और तब तक चढ़ाए रखो तब तक कि इसका दम ना टूटे। और वहीं आशीष और प्रियंका पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और आशीष को आजीवन कारावास का मतलब सजा सुनाई जाती है और वहीं प्रियंका को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। एक माँ जो अपने गर्भ से बच्चों को जन्म देती है, उनको पालती है, पोसती है और स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाती है कि एक जो देवर होता है उसके कहने पर एक लड़ाई झगड़े के चलते अपने 4 बच्चों को गुस्से से घर से निकल पड़ती है और उनको एक के बाद एक बहती नदी में फेंक देती है और अपने बच्चों की दुश्मन बन बैठती है। वहीं दोस्तों, अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके भी तो पाल सकती थी या अपनी मायके में चली जाती, वहां मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल सकती थी। बहुत से तरीके हैं आज के समय में महिलाओं के लिए काम काज के करके जो अपने बच्चों का जीविकोपार्जन चला सकती हैं। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।